Hello friends and students, welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया रशिया के बीच जो बढ़ते बिलेटरल ट्रेड है उस चीज को हम कवर करेंगे। और रिसेंटली आरबीआई ने, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अलाउ किया है जो भी आपकी रशिया की एंटिटीज हैं वो इंडिया में अपना वॉस्त्रो अकाउंट ओपन करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो इसी को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, न्यूज में क्यों है, तो आरबीआई ने अलाउ किया है रशियन एंटिटीज को टू इन्वेस्ट देयर रूपी बैलेंस इन वेरियस ऑप्शन लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर मार्केट हो गया एंड लोन बैंकिंग सिस्टम में। दिस में सुन एंड रशिया स्ट्रगल विद पेमेंट टू इंडिया। देखिए, जो आपका जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसके चलते उसे वेस्टर्न सैंक्शन देखने को मिले हैं, लेकिन इससे भारत और रशिया के बीच में जो आपका ट्रेड है, बिलेटरल ट्रेड उस ट्रेड को कहते हैं जो किसी दो देशों के बीच में होता है। तो भारत को इससे फायदा ये हुआ है कि जो वहां का हम जिस ऑयल, अपना नेचुरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो हमें कम प्राइस में मिला है एज कंपेयर टू आपका जो हम मिडिल ईस्ट लेते हैं, ठीक। देन और भी जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आइटम्स थे उसमें हमें अच्छा फायदा हुआ है, और इससे रशिया को भी रुपीस में बहुत फायदा हुआ है। तो अब क्या हो गया है कि रशिया के अकाउंट में इतने इंडियन रुपी हो गए हैं कि वो उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसी को एक प्रॉफिटेबल, एक प्लस पॉइंट देखते हुए हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसने रशिया की एंटिटीज को अलाउ किया है कि वो इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, किसके थ्रू? वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है हम उसको आगे देखते हैं। तो चलिए न्यूज देख लेते हैं क्यों है न्यूज में। आरबीआई अनेबल कंट्रीज होल्डिंग रूपी अकाउंट टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया। इन चीजों में जो भी स्टेट्स हैं उनके पास जो रूपी में बैलेंस है उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो फेमा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके जो रेगुलेशंस है उसको थोड़ा इजी बनाया गया है कि जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके भारत में ट्रेड कर सकते हैं इन वेरियस डेरिवेटिव्स। ओके, देन बात करते हैं रशिया इज ऑल्सो बिंग अलाउड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेट। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स फॉर रशियन एंटिटीज टू इन्वेस्ट। यानी कि जो रशिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, पैसा लगा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया और भी सारी चीजों में। जैसे कि जो हमारा वंदे भारत जो फुल्ली इंडिजीनियस जो हमारा ट्रेन है वो हो है, तो उसमें भी कहा जा रहा है जो रशिया की कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी जो स्लीपर ट्रेन बन रहे हैं उसमें। ओके, वंदे भारत। रशियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल नॉट अट्रैक्ट वेस्टर्न सैंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई रशियन एंटिटी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या उस पे क्या वेस्टर्न सैंक्शंस लग सकते हैं? नहीं लग सकते, क्योंकि ये सारे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ये किस में हो रहे हैं? इंडियन करेंसी में हो रहे हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अब ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। दो देशों के बीच का जो ट्रेड है वो कितना रहा है, क्या रहा है। रशिया जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स हो गया है। इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगवा रहे हैं, आफ्टर चाइना, सरपासिंग द यूएई एंड यूएस, जिसमें हमने यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे कर दिया है। यानी कि रशिया अभी टॉप पे है जिससे हम सामान ले रहे हैं। इन 23-24 में इंडिया का जो इंपोर्ट है रशिया से वो इंक्रीज हुआ है 32.9%, जो कि माउंट करता है आपका 61.44 बिलियन यूएसडी डॉलर। अच्छी बात है भारत के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि देखिए ट्रेड होगा, अगर हम कहीं किसी दूसरे देश से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, भले वो हमारे देश में अभी कम लेवल पे बन रहा है, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में देखिए कोई किसी देश से हम सामान कब मंगाते हैं? जब हमारे देश में उस चीज की कमी होती है या जो उसका मैन्युफैक्चर है वो उतने लेवल पे नहीं हो पाता जितने की नेसेसरी है। ओके, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो हम चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है इतने मिलियन का, इससे हमें पैसे की बचती हुई है। और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो आपका 4.26 बिलियन है, जो कि मतलब ओके है, मतलब और अच्छा होना चाहिए। इन फ्यूचर होप कि भारत की जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे ज्यादा हमें इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। ये जो लोगों का माइंड सेट है जो हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए,
उसको हमें बहुत ही, जो आपका रूट लेवल है उस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। तभी जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो एक मैन्युफैक्चरर हब बनेगा आने वाले टाइम में। तो इससे किसे फायदा होगा? इससे भारत के हर एक नागरिक को फायदा होगा। फिर चलिए अब देखते हैं जो ट्रेड डिफिशिएट है वो कितना रहा है। 57.1 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है। देन ट्रेड की बात करते हैं तो जो मोस्ट ऑफ इंडिया, हम कौन कौन सा सामान रशिया से मंगाते हैं जिसमें नेचुरल ऑयल है, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट पे। उसके साथ कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हम ब्रह्मोस मिसाइल्स मंगाते हैं, बहुत सारी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मंगाते हैं। फर्टिलाइजर हो गया, एडिबल फैट्स ऑयल हो गए आपके, जैसे वो आपका सूरजमुखी का ऑयल जिसे कहते हैं सनफ्लावर ऑयल हो गया, एंड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ज्वेलरी, क्योंकि रशिया में डायमंड बहुत ज्यादा बनता है। तो डायमंड की चीजें भी हम मंगाते हैं जो कि आपके प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी में आपका यूज होता है। ओके, तो ये कुछ वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज है। पेमेंट फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स वॉज लार्जली इन रूपी। जो भी हम अपना डिफेंस का इक्विपमेंट रशिया से लेते हैं उसका जो पेमेंट है वो इंडियन रूपी में, अपने रुपए में करते हैं। पेमेंट फॉर रशियन ऑयल वॉज टेकिंग प्लेस इन अदर करेंसी। और जो पैसा जो आपका ऑयल के लिए दिया जाता है वो किसी दूसरे करेंसी में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब वॉर नहीं था तो उसके पहले शायद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डिसाइड किया हो गया उस लेवल पे किया जा रहा होगा। लेकिन अब अगर वॉर, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर है, तो इसमें तो यूएस ने भी सैंक्शन लगा रखा है, तो डॉलर में तो होता नहीं होगा। ओके। ओके। देन रीजंस क्या है जो भी हमारे बिलेटरल ट्रेड जो रशिया के साथ आपका बढ़ रहा है? देखिए, सिंस द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर जो था, कब स्टार्ट हुआ था? 24 फरवरी 2022 में, 2022, मॉस्को हैज बीन हिट बाय वेस्टर्न बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सैंक्शन। जो भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूएस हो गया, और जो आपके यूरोप की कंट्रीज थे, उन्होंने इन पे सैंक्शन लगा दिया कि ये बैंकिंग सिस्टम में भी नहीं आ सकते, और भी जो वहाँ की चीजों का एक्सपोर्ट होता है उस पे भी कुछ हद तक बैन लगाया गया। Against this backdrop, it found a ready market for its goods, especially crude oil in India, and offered steep discount. तो इसके चलते रशिया ने अपना जो रास्ता है वो इंडिया की तरफ किया। वैसे तो हम बहुत समय से, इन फ्रॉम बिफोर द इंडिपेंडेंस, इंडिया और रशिया का एक फ्रेंडशिप रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो या नेशनल लेवल पे, चाहे वो वॉर का टाइम हो गया, हमेशा रशिया जो है वो भारत का आगे आके हेल्प किया है। और भारत भी कोई पीछे नहीं रहा है, भारत भी हमेशा रशिया का साथ देता है जब जब टाइम ऐसा मौका आता है कि जहाँ पे रशिया को जरूरत पड़े। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो देखिए, हमें तो रेडी मार्केट मिल गया रशिया को इधर भारत में, तो उन्होंने हमें जो ऑफर दिया है, डिस्काउंट दिया है, वो बहुत ही अच्छा दिया है। तो जिससे हमारी गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है, हमारा तो पैसा बच रहा है, सामान आ रहा है, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बिलेटरल ट्रेड जो है, जो ट्रेड बढ़ रहा है, उसका एक रीजन है। Then Russia is now the largest supplier of oil to India, displacing traditional players such as Iraq, Saudi Arabia और United Arab Emirates. अब रशिया जो है वो टॉप का सप्लायर है ऑयल के मामले में भारत को। जितने भी ऑयल 2022 से हम लिए हैं, रशिया से लिए हैं, बहुत ही कम पैसे में। ओके, एज कम्पेयर टू जो हम इराक और सऊदी अरेबिया से लेते हैं, और इनको भी हम डिस्प्लेस कर दिए क्योंकि अभी तो हम अपने रशिया से ही ले रहे हैं, तो इनका भी जो रैंक है वो नीचे हो चुका है ऑयल सप्लाई टू इंडिया के, अगर उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो। अब पेमेंट सेटलमेंट क्या है? तो इंडिया एंड रशिया जो है वो पुट इन प्लेस अ रूपी पेमेंट सिस्टम को कर दिया है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है पहले ही इस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे, उसकी वजह से। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, तुम रुपी में करो। तो रुपी में जो हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, वही रशिया के अकाउंट में इतना हो गया है, क्योंकि उसको वेस्टर्न साइड में तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अब क्या किया जाए? तो उसी को अपने जो भी वहाँ की इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनियां हैं, रशिया ने कहा है कि आप भारत जाइए और भारत की इकोनॉमी को भी बढ़ाइए और उस पर उसका साथ दीजिए, और इससे हमारे देश को ही फायदा होगा। देन इससे क्या होगा? देखिए, रुपये उल्टा भारत में आ जाएगा। वो कोई बड़ी कंपनी आती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे वंदे भारत में, तो हमें क्या फायदा होगा? हमें उनकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। आपका जॉब क्रिएट होगा। और अभी एक और चल रहा है, जो रशिया का व्लादिवोस्तोक है, वहां पे इंडिया 100 बिलियन यूएसडी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वहां पे भी हमारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट होगा। बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है और हो भी रही है, भारत की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। क्योंकि देखिए,
जब भी बात कोई देश अपने देश की इकोनॉमी की बात करता है तो हमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको अपने माइंड में रजिस्टर करके रखना चाहिए। जो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी होता है वो इसी बेस पे बनता है कि इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, क्योंकि इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है कि हम किसी के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। दो देश भले लड़ रहे हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप निगोशिएट कीजिए लड़ाई, क्योंकि वॉर जो होता है वो हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। वॉर होने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम इंसानों को होता है हर चीज के मामले में, चाहे वो बात कर ले मेडिकल फैसिलिटी की हो गई, एजुकेशन की हो गई, या सोशल सिक्योरिटी की हो गई, या हेल्थ की हो गई। ओके, स्पेशली जो बच्चे और फीमेल्स होती हैं, क्या क्योंकि उनको तो कभी जब वॉर होता है तो वॉर जोन को छोड़ के भी जाना पड़ता है दूसरे देश में, तो बच्चे वहां जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, जो फीमेल्स होती हैं वो कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि वो रिफ्यूजी के अंडर में आते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम पेमेंट सेटलमेंट के तो बात कर लिए कि हमारा जो भी है रुपये में होगा। Then, under this mechanism, a number of Russian banks opened their rupee Vostro account with authorized dealer banks in India for enabling rupee trade होगा दो देशों के बीच में, तो उसके लिए वॉस्त्रो अकाउंट वहां की एंटिटीज भारत में अपना ओपन कर सकती हैं। अब देखिए वॉस्त्रो अकाउंट क्या है। वॉस्त्रो अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं दैट कॉरस्पॉन्ड्स हो बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक ऑफन अ फॉरेन बैंक। वो खाता है जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए घरेलू मुद्रा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत का एसबीआई है, और वो जो आपका कह सकते हैं रशिया का कोई बैंक है, तो यहाँ पे अपना वॉस्त्रो अकाउंट भारत की एसबीआई में ओपन करेगा अपने जो बैंक होगा उसके नाम से, और जो करेंसी रखेगा वो भारत के ही रुपीज में रखा जाएगा। तो यही आपका वॉस्त्रो अकाउंट कहलाता है। घरेलू मुद्रा रखते हैं। अब ट्रेड डिफिशिएट की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब ट्रेड होता है तो हमेशा ट्रेड बैलेंस में नहीं होता, किसी का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, किसी का इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो देख लेते हैं भारत में और इंडिया का क्या अभी पिक्चर है। इंडिया का जो ट्रेड डिफिशिएट है रशिया के साथ वो है 43 बिलियन यूएसडी डॉलर 2022 और 23 के अकॉर्डिंग। इंडिया इंपोर्टेड गुड्स वर्थ 49 बिलियन का, इतने का हम सामान मंगा चुके हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट वाला आइटम है वो बहुत ही कम है। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने इंडस्ट्री पे फोकस करें, एक्सपोर्ट पे फोकस करें। क्यों अपना पैसा किसी दूसरे को देना और दूसरे को ज्यादा पैसे वाला बनाना, फॉर एग्जाम्पल चाइना को और ऐसे देशों को, और फिर इन फ्यूचर वो हम ही से लड़ाई करेंगे, हमारा ही पैसा लेके हमारे ही देश के अगेंस्ट वो ऐसा काम करेंगे जो हमारे सिटीजन के लिए बहुत ही बेकार होगा। ये समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए हमारा जो फोकस रहा है एक्सपोर्ट का आफ्टर इंडिपेंडेंस, इतना फोकस नहीं दिया गया था, क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द सिटीजन थे वो बहुत ज्यादा इलिटरेट थे। ओके, जो हमारी एंशियंट टाइम की कहा जा सकता है जो हमारा कारीगरी था, जो हमारा माइंडसेट था, अब वो इतने सालों से आपका गुलाम रहा है, तो उस माइंडसेट पे तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। बट एनीवेज हमारे जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है वो इंकरेज कर रही है हमें आगे बढ़ने के लिए, और आने वाले टाइम में भी हर भारतीय का ये फर्ज है कि वो अपने आप को इंक्रीज करे, ऐसा कुछ काम करे जो हमारे देश के लिए अच्छा हो। ठीक, इससे हमारा देश इकोनॉमिकली ताकतवर बनेगा। जब इकोनॉमिकली आपका देश ताकतवर बनेगा तो डिफेंसली भी आपका ताकतवर बनेगा, वहाँ के सिटीजन्स भी ताकतवर होंगे, जो आपका सोशल सिक्योरिटी है वो अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। देखिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो होता है किसी स्टेट का वो बहुत बड़ा रूट होता है आपके देश के सिटीजन की के माइंड में कॉन्फिडेंस भरने का। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज्यादा अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना होगा। चलिए ये तो रहा ट्रेड डिफिशिएट। अब पूरा पॉइंट हो गया, इंडिया रशिया वॉस्त्रो अकाउंट खोलने जा रहा है, आरबीआई ने अलाउ किया है, वो अपने इक्विटी में, बैंकिंग में, लोन में अपने इंडियन रुपी जो है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, रूबल को नहीं इन्वेस्ट करना है। किसे इन्वेस्ट करना है? भारत में जो इन दोनों भारत और रशिया के बीच में आपके जो बिलेटरल ट्रेड हुए हैं उससे जो उनका रिजर्व बना है रुपी का, उसको यहाँ पे उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।